2020 के दिल्ली राइट के अक्यूज्ड उमर खालिद और शर्जील इमाम की 2 सितंबर 2025 को बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि अगर प्रोटेस्ट करने की खुली आज़ादी दे दी जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है और देश में लॉ एंड ऑर्डर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोटेस्ट और डेमोनिस्ट्रेशन के नाम पर किसी भी प्रकार के कॉन्स्पिरेशनल वायलेंस को मंजूरी नहीं दी जा सकती है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता है। आपको बता दें कि दूसरी बेंच जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश विद्यानाथन शामिल थे, उन्होंने तस्लीम, जो कि सेम केस के दूसरे एक्यूज्ड हैं, उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ट्रायल में देरी होना कोई सोल फैक्टर नहीं है कि बेल को ग्रांट कर दिया जाए। आगे आपको बता दें कि 133 पेज की रूलिंग ने बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें इस बात का खास तौर पे ध्यान रखा गया था कि जो एलिगेशंस उन पर लगाए गए थे वो नॉर्मल राइट या प्रोटेस्ट के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राइट या प्रोटेस्ट के थे जो पूर्व चिंतित यानी कॉन्स्पिरेसी को कर देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना था। आपको बता दें कि अभी तक कोई भी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्यूज पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ जो चार्जशीट उन पर फाइल करी गई थी वो तकरीबन 3000 पेजों की थी, जिसमें 58 से ज्यादा विटनेस शामिल थे, जिनकी स्टेटमेंट सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड करी गई। एक्यूज्ड उमर खालिद और शर्जील अहमद पर कम्युनल वायलेंस कर मास मोबिलाइजेशन करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर यूएपीए की धारा 16 के तहत टेररिस्ट एक्ट, जिसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है, और सेक्शन 15 जो टेररिस्ट एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है, इसके तहत उन पर चार्ज फाइल किया गया था। उमर खालिद जेएनयू के फॉर्मर स्टूडेंट लीडर थे। ये उनका छठा अटेम्प्ट था बेल को प्राप्त करने के लिए, जो वो हार गए।